एक आदमी बर्फ से ढकी जमीन पर तेजी से भाग रहा था। वह बार बार डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई भयानक चीज उसका पीछा कर रही हो। अचानक एक बहुत जोरदार ताकत उसे पीछे से टक्कर मारती है और वह जमीन पर गिर जाता है। आदमी धीरे से आंखें खोलता है। सामने एक डरावना और घिनौना चेहरा होता है। वह निराश होकर आंखें बंद कर लेता है और उसका दिमाग कुछ साल पहले ही उस भयानक रात में लौट जाता है, जिस रात पैट्रिक और उसकी पत्नी एमा बस में बैठे हुए थे। वे हार्मोनी शहर छोड़ रहे थे क्योंकि पूरे देश में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। सरकार लोगों को सुरक्षित करने के लिए सेना की निगरानी में क्वारंटीन जोन भेज रही थी। अचानक आगे चल रही बस अजीब तरह से रुक जाती है। साथ चल रहा एक सैनिक सबको चेतावनी देता है कि कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलेगा। फिर वह अकेला ही बस से उतरकर जांच करने चला जाता है। बस के अंदर बैठे लोग सांस रोके खिड़की से बाहर घूरने लगते हैं। काफी देर गुजर जाती है लेकिन वह सैनिक वापस नहीं आता। बस में मौजूद दूसरा सैनिक समझ जाता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। वह भी बस से उतरने की तैयारी करता है। तभी अचानक एक भयानक ज़ॉम्बी अंधेरे से सीधे सामने आ जाता है। यह देखकर बस के अंदर बैठे सारे यात्री डर के मारे जोर जोर से चीखने लगते हैं। लेकिन पैट्रिक और उसका पड़ोसी जैक हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। दोनों मिलकर ज़ॉम्बी को धक्का देकर बस के बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। खिड़की से देखकर उन्हें लगता है कि वह दूर चला गया है। भागा देखकर जैक जल्दी से बस से नीचे उतरता है ताकि मरे हुए सैनिक की राइफल उठा सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि वायरस बहुत तेजी से फैलता है। वह सैनिक जो मर चुका था अचानक फिर से आंख खोल देता है। हालांकि जैक समय रहते उसे गोली मार देता है, लेकिन गोली की आवाज और भी ज़ॉम्बियों को उनकी तरफ खींच लाती है। अब जैक बस में लौट नहीं पाता। वह झुककर बस के नीचे छिप जाता है। बस के अंदर पैट्रिक पूरी ताकत से दरवाजा पकड़े हुए था। तभी उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। घबराहट में उसका हाथ ढीला पड़ जाता है। बस इतना होते ही ज़ॉम्बी दरवाजे पर जोर से टक्कर मारता है और अंदर घुस जाता है। बस पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। घबराए हुए लोगों के पास भागने तक की जगह नहीं थी। पूरी बस खूनी कत्लखाने में बदल जाती है। किस्मत से आखिरी पल में किसी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। तभी कुछ बचे हुए यात्री कूदकर बाहर भाग पाते हैं। लेकिन अफसोस, पैट्रिक और उसकी पत्नी एमा एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सड़कों पर हर तरफ जान बचाकर भाग रही थी। एमा अपने बच्चों को गोद में लेकर एक कार में छिप जाती है। वह सांस तक धीरे लेने लगती है, लेकिन बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज एक ज़ॉम्बी को खींच लाती है। एमा पूरी ताकत लगाकर ज़ॉम्बी से लड़ती है, जिसे सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। तभी पड़ोसी जैक समय पर पहुंच जाता है और ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। इस तरह माँ बेटे की जान बच जाती है। उसी वक्त पैट्रिक भी वहां पहुंच जाता है। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर वह राहत की सांस लेता है, लेकिन उसकी नजर एमा के चेहरे पर पड़ती है, जो अचानक पीला पड़ चुका था। तभी उसे सच्चाई पता चलती है। ज़ॉम्बी ने एमा के हाथ पर काट लिया था। संक्रमण रोकने के लिए पैट्रिक टूटे दिल से उसका घायल हाथ काट देता है। उसने उसकी जान तो बच जाली, लेकिन खुद जिंदगी भर डिप्रेशन में जीने लगा। वह मानने लगा कि उसकी एक गलती से बस में इतने लोग मारे गए। दिन ब दिन आसपास के बचे हुए लोग कम होते गए। पैट्रिक जिंदगी से उम्मीद खोने लगा। एक दिन खाने की तलाश को लेकर उसकी एमा से भयानक बहस हो गई। गुस्से में वह उसे अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन जब वह लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। एमा ज़ॉम्बियों का शिकार बन चुकी थी। उस दिन के बाद पैट्रिक पूरी तरह टूट गया। वह अपनी मासूम बेटी की भी परवाह करना लगभग छोड़ चुका था। जैक अब और सहन नहीं कर पाता। वह पैट्रिक से कहता है कि वह एक पिता बनने के लायक नहीं है और बच्ची को अपने साथ ले जाता है। अब ऐसे ही 12 साल बीत जाते हैं। वायरस की वजह से दुनिया का मौसम बदल चुका होता है। अब हर जगह सिर्फ बर्फ और ठंड ही रह गई थी। पैट्रिक और जैक
पड़ोसी होते हुए भी 9 साल से एक दूसरे से बात नहीं करते। वह बच्ची अब एक छोटी लड़की बन चुकी थी जिसका नाम है लू। उसे नहीं पता कि पैट्रिक ही उसका असली पिता है। अब भी पैट्रिक उस हादसे की वजह से गिल्ट में चुप रहता है। वह रात में दूर से बाइनोकुलर से बेटी को देखता रहता है। अब वह एक अकेले बूढ़े आदमी जैसा दिखने लगता है। वहीं जैक एक अच्छा पिता बनकर लू की परवरिश करता है। लू के जन्मदिन पर जैक उससे उसकी माँ की जवान उम्र की फोटो देता है। लू पूछती है कि उसकी माँ कैसे मरी थी और क्या ज़ॉम्बी सच में होते हैं। जैक कहता है कि कभी होते थे लेकिन अब ठंड की वजह से खत्म हो चुके हैं। उधर पैट्रिक भी बेटी के लिए केक बनाता है लेकिन शर्म और गिल्ट के कारण वह केक देने नहीं जा पाता। आखिरकार वह केक अपने कुत्ते को खिला देता है। उसी रात लू खिड़की से बाहर एक भयानक दांतों वाला मास्टर दिखती है। वह डर के मारे पूरी रात बिस्तर के नीचे छिपी रहती है। सुबह जब पैट्रिक अपने कुत्ते को टहला रहा होता है, पहली बार पिता और बेटी आमने सामने होते हैं। पैट्रिक कुछ कहना चाहता है, तभी जैक आकर उसे धमका कर भगा देता है। पैट्रिक चुपचाप लौट जाता है। शाम को पैट्रिक सामान लेने मार्केट जाता है। वहां उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है। वह किसी तरह बचकर भागता है। उसे समझ आता है कि ज़ॉम्बी अब देख नहीं सकते, वे सिर्फ आवाज से शिकार ढूंढते हैं। वह घर लौटता है और जैक को शूटिंग प्रैक्टिस करते देखता है। पैट्रिक चिल्लाकर उन्हें चेतावनी देता है लेकिन उसकी आवाज फिर एक ज़ॉम्बी को आकर्षित कर लेती है। जैक दूसरे से देखता है कि पैट्रिक पर ज़ॉम्बी हमला कर रहा है। लू चिल्लाती है, पापा जल्दी गोली मारो। जैक कुछ सेकंड के लिए हिचकिचा जाता है। वह ट्रिगर नहीं दबा पाता। उसी पल पैट्रिक का वफादार कुत्ता बहादुरी से आगे कूद पड़ता है। ज़ॉम्बी का ध्यान हटते ही पैट्रिक तुरंत गोली चला देता है। ज़ॉम्बी घायल होकर भाग जाता है लेकिन अफसोस पैट्रिक का प्यारा कुत्ता मारा जाता है। अपने इकलौते साथी को खोकर पैट्रिक पूरी तरह टूट जाता है। वह अंदर से बहुत खाली और हारा हुआ महसूस करने लगता है। कुछ पल के लिए उसके मन में बहुत गलत ख्याल आते हैं लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। वह जानता है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है और यही बात उसे मरने से रोक लेती है। पैट्रिक रेडियो पर धीरे धीरे बोलता है, इस आशा में कि शायद कोई जवाब दे दे, लेकिन इस बार भी रेडियो से कोई जवाब नहीं मिलता। उधर लू गुस्से में जैक से कहती है कि उसने पैट्रिक को बचाने में देर क्यों की। जैक खुद भी परेशान होता है। उसके मन में हमेशा से यही बैठा था कि पैट्रिक एक अच्छा पिता नहीं बन सका। सालों की गलतफहमी ने उसके दिमाग में दीवार खड़ी कर दी थी। इसी वजह से वह हर समय पैट्रिक से सख्ती से पेश आता है। कभी कभी उसके मन में बुरे ख्याल भी आ जाते थे जो सही नहीं थे। जैक घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करता और सोचता है कि बेटी से माफी मांगे। वह बाहर से नकली फूलों का एक गुलदस्ता उठा लाता है। रात में लू वही फूल लेकर पैट्रिक के कुत्ते को याद करने बाहर जाती है लेकिन वही ज़ॉम्बी फिर से आ जाता है। बेचारी लू डर के मारे जम जाती है। ज़ॉम्बी उसी जमीन पर गिरा देता है। शोर सुनकर जैक दौड़ता हुआ आता है। वो पूरी ताकत से ज़ॉम्बी पर टूट पड़ता है। वह ज़ॉम्बी को घूंसे मारकर नीचे गिरा देता है। जैक जल्दी से लू को देखता है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। तभी पीछे से अचानक गोली चलने की आवाज आती है। ज़ॉम्बी फिर से उठ ही रहा था लेकिन गोली लगते ही फिर गिर पड़ता है। यह गोली पैट्रिक ने चलाई होती है। सब हैरान रह जाते हैं। पैट्रिक ज़ॉम्बी को बांधकर पीछे के आंगन में रख देता है ताकि उसे ध्यान से देख सके। वह नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। नुकीले दांत, तेज पंजे और तेज हीलिंग पावर। लेकिन एक अच्छी खबर भी मिलती है। अब ये ज़ॉम्बी शायद वायरस नहीं फैलाते। पैट्रिक इतने साल बाद भी नहीं बदला। यही सबसे बड़ा सबूत है। इसका मतलब लू सुरक्षित है। पैट्रिक ज़ॉम्बी को कुछ समय जिंदा रखकर ऑब्जर्व करना चाहता है कि बिना खाना पानी यह कितने दिन टिकता है। इस जानलेवा घटना के बाद जैक का नजरिया बदल जाता है। अब वह पैट्रिक से नफरत नहीं करता, वह उसे अपने घर आने का न्योता देता है। पैट्रिक यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह अच्छे से नहाता है, दाढ़ी बनाता है और अपने बिखरे बाल ठीक करता है।
जब वो सामने आता है तो जैक भी उसे पहचान नहीं पाता। जब लू और पैट्रिक एक दूसरे से बात करते हैं तो उनकी बातें खत्म ही नहीं होती। जैक ने लू को इतनी खुश बहुत समय बाद देखा था। उसके दिल की पुरानी कड़वाहट भी धीरे धीरे पिघलने लगती है। अब उसे लगता है कि लू को चाहने वाला एक और इंसान होना बुरा नहीं है। सालों पुरानी दुश्मनी लू की वजह से खत्म हो जाती है। उस रात तीनों मिलकर एक बड़ा फैसला लेते हैं। उनका फैसला था कि यह जगह छोड़कर किसी नए सेफ शेल्टर की तलाश में यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगली सुबह होते ही तीनों गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब वे सुपरमार्केट के पास से गुजरते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करने के लिए रुक जाते हैं। जल्दी जल्दी सबको समेटकर बाहर निकलते ही सड़क किनारे उन्हें एक औरत खड़ी दिखती है। वह बहुत घबराई हुई लगती है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही थी। मजबूरी में वे लोग उसे भी अपने साथ घर ले आते हैं। शाम तक वह औरत थोड़ा नॉर्मल होती है। वह अपना नाम बताती है, मेरी। वह अपने परिवार के साथ नई जगह बसने निकली थी, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया। पूरे परिवार में सिर्फ वही जिंदा बची थी। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं। इस उजड़ी दुनिया में मौत और बिछड़ना अब आम बात बन चुकी थी। तभी बाहर से ज़ॉम्बी की डरावनी आवाज आती है। पैट्रिक समझाता है कि यह ज़ॉम्बी अंधा है, इसलिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन अचानक मेरी झपट कर पिस्टल उठा लेती है। वह तेजी से पीछे के आंगन में दौड़ती है और ज़ॉम्बी को गोली मार देती है। मेरी घबराई हुई आवाज में कहती है। उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी। वह अपने साथियों को बुला रहा था। मेरे परिवार के साथ भी यही हुआ था। पैट्रिस का चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसे दूर से कई और गरजने की आवाजें सुनाई देने लगती है। सब तुरंत अंदर भागते हैं। वे खिड़कियों और दरवाजों पर लकड़ियां ठोक देते हैं। जो भी हथियार और गोलियां हैं सब तैयार कर लेते हैं। कुछ ही देर में बाहर भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगती है। ज़ॉम्बी आखिरकार यहाँ तक पहुंच चुके थे। जेक तुरंत लू से कहता है कि वह बेसमेंट में छिप जाए। लू जैसे ही नीचे का दरवाजा बंद करती है उसी पल उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि अंधेरे बेसमेंट में एक ज़ॉम्बी पहले से छिपा बैठा था। किस्मत से ज़ॉम्बी देख नहीं सकता था। लू सांस रोके हुए अपनी गुड़िया लोहे के ड्रम की तरफ फेंक देती है। जैसे ही ज़ॉम्बी आवाज की तरफ भागता है, लू फुर्ती से ड्रम को बाहर से लॉक कर देती है। बेसमेंट का खतरा फिलहाल टल जाता है, लेकिन ऊपर असली जंग शुरू हो चुकी थी। पैट्रिक, जैक और मेरी दरवाजों और खिड़कियों से जान पर खेलकर ज़ॉम्बियों से लड़ रहे थे, मगर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। लड़की की बैरिकेड टूट जाती है और कई ज़ॉम्बी घर के अंदर घुस आते हैं। तभी मेरी तेजी से म्यूजिक प्लेयर चला देती है। तेज आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी भटकने लगते हैं। उनकी तेज सुनने की शक्ति ही अब उनकी कमजोरी बन जाती है। तीनों इस मौके का फायदा उठाते हैं और घर के अंदर घुसे सारे ज़ॉम्बियों को मार गिराते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बाहर और भी ज्यादा ज़ॉम्बी इकट्ठा हो रहे थे। गोली बारूद भी अब लगभग खत्म हो चुका था। उसी समय रेडियो से आवाज आती है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक सेफ रेफ्यूजी कैंप मौजूद है। पैट्रिक की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। लेकिन हालात इतने खराब थे कि सब लोग एक साथ सुरक्षित निकल नहीं सकते थे। ज़ॉम्बी किसी भी पल अंदर घुस सकते थे। आखिरकार पैट्रिक एक भयानक फैसला लेता है। वह खुद ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींचेगा ताकि जैक, मेरी और लू कार से भाग सके। पैट्रिक की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह लू को सीने से लगाता है। ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, सोने से पहले रोज दांत ब्रश करना मत भूलना। फिर पैट्रिक फ्लेयर जलाता है और बाहर निकलकर जोर से चिल्लाता है। सैकड़ों ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे उसे जमीन पर गिरा देता है। मरते वक्त पैट्रिक को अपनी गर्भवती पत्नी की याद आती है। शायद वही उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल था। दूसरी तरफ जैक, लू और मेरी कार में बैठकर तेजी से शहर से बाहर निकल जाते हैं। सुबह होते होते लू की आंख खुलती है। कई सालों बाद वह फिर से सूरज उगते देखती है। आसमान में पहली बार उम्मीद की रोशनी फैलती है, मानो इंसानियत को फिर से एक नया मौका मिल गया हो।
ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।